ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 654 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 कार्तिक कृष्ण पक्षः चतुर्दशी सोमवारः हस्तनक्षत्रम् उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 8। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब ये हमारा जो श्लोक है हम इसके लिए तैयार हैं। हमने पिछले 3 दिन से इस श्लोक के लिए भूमिका बनाई है, इसके अर्थ को समझने के लिए। अब ये जो शंकराचार्य जी की लाइन है, ये हमें आने वाले सारे श्लोकों को समझने का रहस्य बताएगी। केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्वम इदम प्रोतम। इस प्रकार आपने देखना है किस किस धर्म के द्वारा विशिष्टे त्वयि, आप में, हे भगवान, आप में कौन कौन से धर्म के द्वारा आप उस धर्म से विशिष्ट, वो धर्म आपकी विशेषण हो जाती है। तो जब वो धर्म आपकी विशेषण हो गई तो सर्वम इदम प्रोतम इति उच्यते। ठीक है, तो आप विशेषण को धारण करते हैं, उसके कारण सब कुछ, ये सारा विशेष आपके अंदर मानो जैसे सिला हुआ है, आप में उकेरा हुआ है, आप में ही प्रतीत हो रहा है। ऐसा अब यहाँ पर केवल धर्म बताया जाएगा। बस आने वाले सारे श्लोकों में एक धर्म बताया जाएगा। धर्म का मतलब यहाँ गुण है, और बताया जाएगा कि उस धर्म के गुणी, उस धर्म गुण हमेशा अपने गुणी में वास करता है। जैसे एडजेक्टिव नाउन में रहता है, उसी प्रकार गुण जो हैं वो गुणी के द्वारा व्याप्त होते हैं, गुणी गुणों को धारण करते हैं। गुणों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि गुण चले जा रहे हैं। गुण का वास हमेशा गुणी में होता है। ठीक है, गुणी माने गुण जिसके हैं। तो सारे गुण जो हैं वो गुणी के द्वारा व्याप्त होते हैं। गुणों का सत्य, गुणों का सार गुणी है। ये बात समझ में आ गई? ये बहुत गहरी बातें हैं। जैसे हम कहें राम जी सत्यवादी हैं, तो सत्यवादिता राम जी का गुण है, लेकिन उस गुण की प्रतिष्ठा कहाँ है? राम जी में। इसलिए राम जी उस सारे गुण का सार हैं। तो हम कहेंगे सत्यवादिता राम जी में ही वास करती है। जब हम सत्यवादिता का दर्शन करते हैं, गुण का दर्शन करते हैं, तो हमें गुणी का दर्शन हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि जहाँ गुण है वहीं गुणी है।
इस प्रकार भगवान अनेक गुणों को दिखाने वाले हैं और उन गुणों में हमको गुणी को देख लेना है। ठीक है, इसलिए हमारी प्रीति गुणी में आ जाए, क्योंकि वो गुणी जो हैं वही सत्यम है, गुण सत्यम नहीं है। ये बात हमको पकड़नी है। कैसे गुणी सत्यम है और गुण सत्यम क्यों नहीं है? तो ये याद कीजिए, हमें भगवान ने क्या बताया है। उनकी दो प्रकृतियां हैं, एक है क्षेत्रम, दूसरी है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रम जो है वो अपरा है, असत्यम है, और क्षेत्रज्ञ स्वयं भगवान ही है। सत्यम ने क्षेत्रज्ञ का रूप लिया है। तो क्या होगा, हर श्लोक में गुण अपरा प्रकृति में से आएगा और उसके गुणी को आपको क्षेत्रज्ञ को देखना होगा। संसार के सारे गुण क्षेत्रज्ञ के हैं, क्षेत्रज्ञ ने ही सारे गुणों को धारण किया हुआ है। इस प्रकार देखने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा ये गुण तो माया है, ये तो अविद्या कल्पित हैं। तो फिर ये जो गुणी कहला रहे हैं, गुणों को धारण करने से ये गुण गुणी भाव केवल माया है। सत्यम क्या है, केवल ज्ञ। ये क्षेत्र खत्म हो जाएगा, ज्ञ रह जाएगा, केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। रसो हम अप्सु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हम सारे जितने भी जल हैं, लिक्विड्स, ठीक है, सो जो भी जल हैं उनमें मैं रस हूं। ठीक है, अब ये देखिए इसका भाष्य, रसः अहम अपाम, अपाम मध्य, जितने भी जल हैं, ये जलों को गिना कैसे जा रहा है। जब आप एक जल को दूसरे जल से कहते हैं ये जल तो अधिक मीठा है, ठीक है, इसका जो, क्योंकि रस जो है वो जल का गुण है और गंध जो है वो पृथ्वी का गुण है। इसलिए तो जो भी रस हैं, कड़वा, मीठा, खट्टा, ये सारे रस जो हैं ये जल के हैं। तो अगर जिह्वा सूखी हो तो आप चाहे कड़वा लगाएं चाहे उस पर मीठा लगाएं, वो कुछ नहीं जान पाएगी। उसमें जब जल आता है तो जल से ही उसमें स्वाद का बोध होता है। इसलिए रसः अहम अपाम, यह सारहा सह रसः। तो जब भगवान ने कहा रसः अहम अप्सु, तो माने सारे जलों का सार क्या है, रस। क्योंकि रस जो गुण है वो ही एक जल को दूसरे जल से भिन्न करते हैं। हम उसके आधार पे हम कहते हैं ये जल गंगा जी का जल है और ये जल जो है मानस सरोवर का जल है। तो दोनों में क्या भेद है, तो दोनों का रस जो है उनके स्वाद से ही हम जान सकते हैं कि इनमें क्या भेद है। किस देश से आया वो उसकी बात नहीं है। यहाँ सामने दो जल है, उसको हम अपनी जिह्वा से चेक करेंगे, इनमें कोई भेद है या नहीं है। हाँ, इसमें अधिक मिठास है, ठीक है, ये खारा है, ये जल खट्टा है। इस प्रकार सारे जल जो हैं उनका सार क्या है, रस। रस इंद्री जो है उसमें विशेष 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 जो विशेष है वो सामान्य में विकल्प है, ये समझना है।
कि सामान्य रस गुण और उसकी विशेषता है। खारा, खट्टा, मीठा इत्यादि अनेक रस हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक रसत्व से व्याप्त हैं। अब ये जो रस है ये किससे व्याप्त है? इसका महासामान्य कौन है? ये देखिए, तो वो उसका सार है। तो कहा तस्मिन् रस भूते मयि आपः प्रोता इत्यर्थः। वो सारा जो रस है वो मुझ में, तो मैं रस रूप में, भगवान कहते हैं मैं रस हूं, मैं वो गुण हूं, और उस गुण से आपः प्रोतः, और उस गुण में जो सारा आप है, जल जो है, वो जल उस गुण के अंदर है। बिना गुण के कोई जल नहीं है। तो सारे जलों में मैं ही रस रूप से गुण हूं। ऐसे आपने देखना है। अगर वो रस भगवान कैसे हैं, ये गहरा विचार है। इसका तभी आपको समझ में आएगा। आपने कहना है कि अगर आप उसी समय कहें हाँ मैं देख सकता हूं, इसकी थियरी नहीं, इन शब्दों को अगर आप दोबारा बोल सकते हैं तो ये ज्ञान नहीं है। ये तब ज्ञान है अगर इतना कहने से आपको भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए जल्दी मत कीजिए। हमको भगवान ने क्या कहा है, हम बार बार इसको पढ़ेंगे, और जब तक हमको इसको समझ के भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम नहीं स्वीकार करेंगे कि ये हमें समझ में आया। ऐसे पढ़ना चाहिए। देखिए ध्यान से, भगवान ने कहा सार रसभूत मई, माने मैं रस रूप हूं। तो आप देखिए कि आप कोई रस को जानते हैं। जैसे आपने किसी जल को स्वादन किया, उस रस का बोध कहाँ हुआ? आपकी इंद्री में उसका रस का बोध हुआ। फिर दूसरा जल लिया, उसका स्वादन किया, आपकी इंद्री में उसका बोध हुआ। तो हम देख रहे हैं कि इंद्री में रस का बोध हो रहा है। अब भगवान कह रहे हैं वो रस मैं हूं। तो क्या हमें दिख रहा है? कहते हैं हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो यही पता चल रहा है कि ये जल का गुण है। तो उसमें भगवान कहां से आ गए? इस प्रकार जब तक ना दिखे तब तक पीछे पड़े रहना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं, भगवान ने हमें बताया कि हमारा ध्यान केवल क्षेत्र में रहता है। हम रस को क्षेत्र का गुण जानते हैं, लेकिन ये क्षेत्र कौन है? ये क्षेत्रज्ञ हैं। ये भगवान कह रहे हैं कि मैं क्षेत्रज्ञ ही रस रूप से हूं। रस में जो आप सत्ता देख रहे हैं, आप कहते हैं रसः अस्ति। वो अस्तित्वम किसका है? क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ का। इसको देखिए, अभी देखिए। ये नहीं कहना कि अच्छा ये बाद में देखेंगे, समझ में आ गया। समझ में ये तब तक नहीं आया जब तक आपने क्षेत्रज्ञ को सारे रस में व्याप्त नहीं देखा। धीरे चलिए और समझिए। उसी रस को आपने कहा हाँ वो तो मेरी इंद्री में एक मिठास है, यहां तक हम सब पहुंच जाते हैं। इसको समझना है क्षेत्र का गुण है। हम कह रहे हैं क्षेत्र ही गुण है, क्षेत्र ही गुणी है। कोई चीज है जो मीठी है, तो वो चीज क्या है? पानी। हमको मीठा पानी मिला है, बस हम इतना ही जाने। मीठे पानी में अब कैसे भगवान ही वो पानी की मिठास है। भगवान कह रहे हैं मैं उस जल की मिठास हूं, मैं उस जल का खट्टापन हूं, सारा रस मैं हूं। हमें दिखा? ये तो नहीं दिखा। तो देखो
क्या देखना है हमको? ये जो जल का गुण है, आपने कहा इसका गुणी कौन है? इसका गुणी जल है। और इसका गुण कौन है? गुण उसकी मिठास है। सारी मिठास, खट्टा इत्यादि जितने भी स्वाद हैं उनको हमने कहा रस। अब देखो ये रस जो है इसका कहाँ है? तो क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्रज्ञ से व्याप्त है। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही रस हूं। रस भूते मई आपहा प्रोता। मैं रस रूप हूं, इसलिए मेरे अंदर सारे जल बुने हुए हैं। तो जब ऐसा कहा तो हमको कौन से भगवान दिखने चाहिए? क्षेत्रज्ञ। इस गुण में आप देखिए कि क्या आप इस क्षेत्र को जानने वाले की व्याप्ति देख रहे हैं? रस किससे पूर्ण है? क्षेत्रज्ञ से। यदि क्षेत्रज्ञ नहीं हो तो क्या रस की कोई सत्ता है? इसलिए रस को सत्ता प्रदान करने वाला कौन है? किसमें? तो आप इसको देखना है। इसके लिए हमें एकदम देखना है। हाँ, ये क्या कहा जा रहा है? क्षेत्रज्ञ कहाँ है? तो क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्र को जानने वाला। इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग नहीं किया जा सकता। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में ही विकल्प है। क्षेत्र की सत्ता, जब आप कहते हैं अस्ति रसः अस्ति, रस है, तो वो जिस है से व्याप्त है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो क्षेत्रज्ञ कहाँ है भाई? अभी तो हमें क्षेत्रज्ञ ही नहीं दिखा। तो देखिए आपकी देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, उस सब में उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है? दृश्यम, शब्द और अर्थ। इस शब्द अर्थ को जानने वाला आत्मा। ठीक है, ये आत्मा आपको दिखना चाहिए। कोई जल्दी मत कीजिए, ध्यान से देखिए। क्षेत्र विकार को प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्षेत्रज्ञ निर्विकारी है। उस निर्विकारी क्षेत्रज्ञ को देखो। क्षेत्रज्ञ स्वयं ज्योति है। क्षेत्र को अपने आप को प्रकाशित करने के लिए क्षेत्रज्ञ की अपेक्षा है, लेकिन क्षेत्रज्ञ अपने आप को प्रकाशित करने के लिए उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष ज्योतिष स्वरूप है, अन्य निरपेक्ष। दोनों की विलक्षणता को देखिए और दोनों को देखिए कि कैसे क्षेत्रज्ञ पूरा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से व्याप्त है। जैसे लहरें जल से व्याप्त हैं, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ की व्याप्ति। यही सारे श्लोकों का सार है। आप कहेंगे जल्दी करो, आगे चलो, हम जितने ज़्यादा श्लोक करते हैं उतना हमें मज़ा आता है। हम इस चीज़ में मज़ा लेते हैं कि हमने कितने श्लोक कर लिए, हम कितने चैप्टर ख़त्म कर लिए, गिनते रहते हैं, बस उसी में ही सुख रहे। ये माया है। अगर हमें ये बात नहीं पता चली तो हमने एक भी श्लोक नहीं किया, हम ज़ीरो पे ही बैठे हैं। इसीलिए सारी पढ़ाई फेल रहती है, क्योंकि हम यही देखते रहते हैं मैं कौन सी क्लास में पहुंच गया और विद्या आई ही नहीं। इसलिए जल्दी नहीं करनी है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद ही अगर आप नहीं जान रहे तो कितने भी श्लोक कर लें इस चैप्टर के, कोई लाभ नहीं है। भगवान हर श्लोक में ये दिखाएंगे कि सारे गुण हैं, सारे जलों का सार रस है, और रस रूप से मैं ही खड़ा हूं।
मैं रस रूप होने के कारण सारा जल मुझी में है, ये बात कही है। तो ये बड़े ध्यान से आपको देखनी है। कैसे? मुझ जब भगवान मैं कहते हैं तो उसका मतलब होता है क्षेत्रज्ञ। तो आपको देखना है कि क्या ये रस की अनुभूति, जो मीठा मीठा खट्टा खट्टा, इसकी अनुभूति, अनुभव जब आप कह रहे हैं तो इसका अनुभव क्षेत्रज्ञ है या क्षेत्र है? जैसे कहा जाए ये लहर का अनुभव है या जल का अनुभव है, तो आप कहेंगे ये जल है, जिसने लहर के नाम और रूप को धारण किया हुआ है। लहर एक नाम रूप है जिसमें जल की सत्ता है। जल सत्यम है और लहर केवल एक नाम रूप है, एक प्रतीति है। इसी प्रकार आपको यहां भी कहना है कि रस एक प्रतीति है और उसको धारण करने वाले क्षेत्रज्ञ उस रस से निरपेक्ष हैं। क्षेत्रज्ञ मीठे नहीं हैं, क्षेत्रज्ञ खट्टे नहीं हैं, कड़वे नहीं हैं, लेकिन ये सारे रस को धारण करने वाले नीरस। तो फीके ना फीकापन भी एक रस है। नीरस माने रस वर्जित, रस से विलक्षण। जो क्षेत्रज्ञ हैं उनके अंदर कोई रस गुण नहीं है, फिर भी वो रस गुण की सत्ता है, चेतना है। ये रस गुण साक्षात भगवान ही रस गुण से खड़े हैं। और आप इसको देख सकते हैं, किसी भगवान की कल्पना ना कीजिए। यहां पर भगवान माने क्षेत्रज्ञ। इसलिए जो व्यक्ति जल्दी नहीं करेगा, बार बार देखेगा क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ। क्या मैं ये समझता हूं कि सारे क्षेत्र का अनुभव वास्तव में क्षेत्रज्ञ का है? क्षेत्र का अनुभव है ही नहीं। क्षेत्र एक अविद्या कल्पित, जैसे सांप का अनुभव है ही नहीं, रस्सी का ही अनुभव है। सांप अनुभव का विषय नहीं है, पूरा सांप रस्सी से व्याप्त है। उसी प्रकार आपको देखना है कि क्षेत्रज्ञ और उसके द्वारा जाना गया, इंद्रियों से जो भी कुछ जाना गया है वो सब क्षेत्र है। पूरा क्षेत्र, इंद्रियां और उसके विषय, पूरा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अनुभव है। ये पूरा जगत क्षेत्रज्ञ का अनुभव है। क्षेत्रज्ञ सत्यम जगन मिथ्या। इस प्रकार ये 7वां अध्याय हमको पूरी तरह हम सारे जगत को क्षेत्रज्ञ में देखेंगे। जैसे पूरे स्वप्न को आप स्वप्न के क्षेत्रज्ञ में देखते हैं, सारी पहाड़ियां, नदियां इत्यादि सबका सार क्षेत्रज्ञ हैं। तो भगवान ऐसा समझा रहे हैं कि स्वप्न में आपने अनेक स्वादों वाले जल को देखा। उन सारे जलों में जो एक सामान्य रस है, वो रस वास्तव में मैं उस स्वप्न का क्षेत्रज्ञ ही रस रूप से हूं। इसलिए जब आपको रस का अनुभव हो रहा है, उसको समझो वो मेरा अनुभव है। मैं कौन? रस से वर्जित, जिसमें रस की उपाधि अविद्या कल्पित है। इस प्रकार आप मुझ में प्रतिष्ठित हो जाइए, मुझसे प्रेम कीजिए। मैं ही प्रेम का सबसे मूल स्थान हूं, आत्मा, क्षेत्रज्ञ। अगर आपका प्रेम रस में है तो आप नहीं समझ पा रहे। आपको समझना है कि रस
क्षेत्रज्ञ है, और उस रस के अंदर जितना आनंद आ रहा है वो सब क्षेत्रज्ञ का आनंद है। क्षेत्र में कोई आनंद नहीं है। जितना भी इस क्षेत्र के साथ हमें परिचिन्न लिमिटेड आनंद लगता है वो वास्तव में अनलिमिटेड में विकल्प है। स्वप्न में जितना भी छोटा 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 आनंद है, बुलबुले, वो सारा आनंद क्षेत्रज्ञ का है। इसीलिए जब सारे नाम रूप लय हो जाते हैं सुषुप्ति में, तो हम असीमित आनंद को अनुभव करते हैं। वो आनंद हम कहते हैं कि हाँ, वो आनंद क्षेत्रज्ञ का ही स्वरूप है। ये आप सुषुप्ति में देखिए, वही सुषुप्ति के अंदर ये सारा जगत है। लहरें जब आती हैं तो जल को छोड़ नहीं देती, उससे कूद के बाहर नहीं निकलती। लहरें जल में ही आती हैं, जल में रहती हैं और जल में ही चली जाती हैं। ये सारी सृष्टि क्षेत्रज्ञ में आ रही है, क्षेत्रज्ञ में रहती है और क्षेत्रज्ञ में चली जाती है, और क्षेत्रज्ञ इससे स्पृष्ट भी नहीं होते। क्षेत्रज्ञ उस गुण को गुण रूप से खड़े होते हैं, फिर भी वो निर्गुण ही रहते हैं। ये देखना है, बातें नहीं करनी है। ठीक है, हम सब बस कहते हैं अब ये अब समझ में आ गया, अब इसके जाके हम टीवी के ऊपर पॉडकास्ट करेंगे। किसी को कोई आएगा, हमारा इंटरव्यू लेगा और हम हार पहनेंगे। हमारी इच्छा इतनी ही है कि हम गुरुजी बन जाएं, सारे संसार को उपदेश करें। तो गुरुजी आप भी तो यही कर रहे हैं, तो जो आप कर रहे हैं वही हम करेंगे। हाँ, यही समझना है कि हम यहाँ पर अगर यही कर रहे हैं तो इसमें कोई अर्थ ही नहीं है। आपको समझना है कि ये राम जी की प्रीति है। हम अपने राम जी में बने हुए हैं, और उस राम जी में बने रहने से जो तुष्टि मिलती है, उसमें अपने इंटरव्यू करवाना और ये सारे जो राग हैं, मोह हैं, जब तक ये मोहों से व्यक्ति मुक्त नहीं होता तो राम जी से प्रीति नहीं होती। इसलिए राम जी कौन है? क्षेत्रज्ञ। तो ये बार बार ये इच्छा कि मैं इस ज्ञान को प्राप्त करके इस संसार में हीरो बन जाऊंगा, वही बाधा करेगी। कोई बिजनेस नहीं करना मुझे, सारा बिजनेस दुखम है, सारे हार दुखम है। जितना गुप्त रहो इस संसार में उतना अच्छा है। व्यवहार केवल आज्ञा पालन के लिए, राम जी के लिए, उसके अतिरिक्त कोई व्यवहार नहीं, धर्म के लिए। उसके बाद बस सदा व्यवहार करते समय भी क्षेत्रज्ञ व्यवहार करें। हार क्षेत्रज्ञ पहने, अगर हार आते भी हैं, मान अपमान क्षेत्रज्ञ धारण करें। निर्गुण परम सत्य, इस सत्य में प्रतिष्ठा के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं। अब देखिए, आप कंप्लेंट करेंगे कि पूरी कक्षा फिर निकाल दी और इतना सा ही बताया, रसोहम अपसु, बाकी कब करेंगे? अगर जल्दी नहीं करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, तो हमको इस पे प्रयत्न, मेहनत, आज की जो कक्षा है सुनने के बाद आपको ध्यानस्थ होना चाहिए। बैठ जाइए, और मन नहीं बैठेगा, वो आपको रसों में ले जाएगा। ये रस, वो रस, वो रस, सारे रसों को फिर दोबारा समेटिए कि मीठा, खट्टा, खारा इत्यादि जो मुझे मोहित करता है, ये सब क्या है? रस सामान्य। और रस सामान्य क्या है? रस सामान्य जो है वो क्षेत्र है, दृश्य है। और वो दृश्य क्या है? वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ के द्वारा सारा क्षेत्र पूर्ण है,
ये क्षेत्रज्ञ ही भगवान हैं। इन भगवान से मैं प्यार करता हूं। तो मैं कहां से आ गया? ये अनन्य प्रीति है। ठीक है, क्षेत्र से प्रीति अन्य प्रीति होती है। जो भी प्रीति क्षेत्र के साथ होगी वो अन्य के साथ होगी और ये मोहित करके हमें पागल कर देगी, अधर्म की तरफ ले जाएगी या धर्म की तरफ। लेकिन क्षेत्रज्ञ से जो प्रीति है वो हमें असंग बनाएगी और सदा धार्मिक बनाएगी, सदा योगस्थ बनाएगी। बस क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ, हमने केवल क्षेत्रज्ञ में रहना है। सारा क्षेत्र सदा क्षेत्रज्ञ में देखना है। ध्यान, ये है योग। अपना स्वधर्म करते समय सब सदा क्षेत्रज्ञ में प्रतिष्ठित रहें। राम राम राम, जब राम जप रहे हैं, राम माने क्षेत्रज्ञ। आनंद, रमन्ते योगिनः यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि। ये नित्यानंद रूप है। इस क्षेत्र के अंदर ही पूरा स्वप्न दिखता है और उसमें अनेक छोटे छोटे आनंद दिखते हैं, लेकिन वो सारे छोटे आनंद इस बड़े अनलिमिटेड आनंद के अंदर हैं। ऐसा राम राम राम, राम जी से प्यार कराना, उसका मार्ग दिखाना इस अध्याय का उद्देश्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।